जानते हैं, सिंतास मुआहिदे को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, भारत को सिफारती सतह पर इबरतनाक शिकस्त हुई। दुश्मन शिकस्त खाने के बाद बुज़दिलाना हरकतों पर उतर आया। भारत ने नेतन्याहू की नकल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश की। भारत सिंतास मुआहिदा तोड़ना चाहता है। मोदी को पैगाम है कि कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। सिंतास मुआहिदा भारत ने ना माना तो कराची वाले 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। भारत कलदम BLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने न्यू हब कैनाल 2 का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी हुकूमत से कराची पर तवज्जो देने का मुतालबा। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब के लिए शहबाज सपीत और कराची को शहबाज स्लो मिले। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बहाली के मोतरफ आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। मुआशी आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। फॉरेन डेट रेटिंग CAA2 से CAA1 हो गई। मूडीज के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी को जाहिर करती है। IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में मजीद बेहतरी मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज की पाकिस्तान की क्रेडिट दर्जा बंदी में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की पजीराई। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का 2 CAA से बेहतर होकर 1 CAA पर आना इंतहाई खुशाइंद है। ये मुआशी पॉलिसीज की दुरुस्त समत होने का मजहर है। हुकूमती टीम इस रेटिंग को मजीद बेहतर करने के लिए कोशा है। उधर मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आउटलुक मुस्तहकम होना आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर एतमाद में इजाफा है। तीनों बड़ी आलमी एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग्स अपग्रेड कर चुकी हैं। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। शरह सूद में मजीद कमी से मुतालिक ऐलान जल्द किया जाएगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली भी सस्ती होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रियासती मल्कियाती इदारों की निजकारी तेज़ी से आगे बढ़ी है। FBR में इस्लाहात के अमल की निगरानी खुद वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं। पहली मरतबा ज़राई आमदन को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया है। जितनी मालियाती गुंजाइश थी उसके मुताबिक तनख्वाहों को टैक्स रिलीफ दे चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी मजीद बोझ नहीं डाल सकते। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबा भी किरदार अदा करे। मानता हूँ SME कर्जों में 41% बहुत बड़ा इजाफा है, मगर जैसे जैसे अदायगी होगी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। मुल्क और इदारों के खिलाफ जाना बगावत के जुमरे में आता है। बगावत के मामलात मुफाहिमत से हल नहीं होते, इस पर कानून अपना रास्ता बनाता है। हमने मुफाहिमत का कोई मौका ज़ाया नहीं किया। 2014 का धरना खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार के बाहर मीडिया टॉक कहते हैं, मुल्क की मईशत में बेहतरी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए कोशिश है। आज और कल आज़ादी के जश्न का दिन है। पाकिस्तान की सलामती, इज्जत और वक़ार सबसे मुक़द्दम है। पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं। अल्लाह ताला ने मार्का हक में पाकिस्तान को फतह नसीब की। 4 रोज की जंग में दुश्मन को धूल चटाई। भारत जाने, उसका काम जाने, हम पुरअमन मुल्क और हुकूमत हैं। सहाफ़ी का मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ को सदर बनाने से मुतालिक सवाल। इसहाक डार ने कहा, अफवाहों से परहेज करना चाहिए। अमरीका दहशतगर्दी के तदारुक में पाकिस्तान की कामयाबियों का मोतरफ। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात में मिलकर काम करने का आज़म। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से एलामिया जारी। फ्रीकैन ने BLA, दाइश ख़ुरासान, TTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खुददार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर इदारजाती फ्रेमवर्क की तश्कील और सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म रवाबित ज़रूरी करार दिए गए।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। दहशतगर्द खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने पर बात की। खित्ते और दुनिया के लिए अच्छी बात है कि दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया। पाक भारत तनाज़े किसी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर ने बिगड़ते मामलात को संभाला। आला अमरीकी क़यादत ने मुमकिन तबाही रोकने में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और हम चाहते हैं गजा जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। रूसी सदर से मुलाकात होगी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में भी सदर ट्रंप ने मुआहिदा कराया है। भारत ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हठधर्मी का मुजाहरा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भारत मुज़ाकरात में हठधर्मी कर रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। आज भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद किया, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मिलेंगे। मुआशी ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बात होगी। कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे मुकम्मल होना बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। तहरीक इंसाफ की भरपूर मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसे हालात नहीं कि आप लोगों को 3 माह हिरासत में लें। ऐसा करने से दुरुस्त ऑपरेशन पर भी सवाल उठेगा। हुकूमत और अपोजिशन की शिकवे अपनी जगह, कुछ चीज़ों में आइन और अमाफी वफाद देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नवीद कब्र ने कहा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना अच्छा अमल नहीं। कुछ हालात जब नासाज़गार हो जाएं तो फिर आइन ने इजाज़त दी है। इस तरह के क़वानीन का इतलाक़ सिर्फ मखसूस हालात में खुद मखसूस लोगों पर होना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है, इस वजह से इस तरह के इख्तियारात लाजिम है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा उसके लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। मर्जी के वकील का हक होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 90 रोज़ा हिरासत में रखा जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। कर्नल जनरल करीम वलीओफ की JH की आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी अमूर पर भी गौर किया गया। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ दरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। आर्मीनिया के साथ अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। अव्वल नायब वज़ीर दिफ़ा ने मार्का हक में कामयाबी पर फ़ौज पाकिस्तान को सराहा। यौम आज़ादी और जश्न फ़तह की तक़रीबात के हवाले से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी की तक़रीबात में आज़री दस्ते की शिरकत पर भी इजहार तशक्कुर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहुंच गया। PAC का नोटिस। 20 अगस्त को इजलास में मामला ज़ेर गौर आएगा। मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान को भी इजलास में तलब कर दिया गया। सेक्रेटरी सनत और पैदावार को भी पेश होने की हिदायत। उधर कौमी असम्बली में भी आसिफा भुट्टो जरदारी का तवज्जो दिला नोटिस। कहा, अफसोस के साथ इल्म हुआ है कि लाखों लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर दोबारा तवज्जो दी जाए। राना तनवीर ने जवाब दिया, राइट साइजिंग कमेटी ने इसकी तजावीज़ दी थी। स्पीकर ने अरकान का एक इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। विफाक जिस तरह के तौर पर काम कर रहा है, हम उससे खुश नहीं हैं। इनसे कराची और सिंध के लोगों का हक लेकर रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह का ऐलान। कहा, हब डैम की कैनाल 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 1100 अरब रुपए के ऐलान पर 11 रुपए भी कराची को नहीं मिले। यौम आज़ादी पर पानी के मंसूबे का इफ्तिताह आवाम के लिए तोहफा है। हब कैनाल मंसूबे से शहर कायद के लिए पानी की किल्लत में कमी होगी। मंसूबे से कराची के शहरियों को मजीद पानी मिलेगा। शहर में पानी के दीगर मंसूबों पर भी काम जारी है। चीन का टेक्सटाइल ग्रुप पंजाब में $150 मिलियन सरमायाकारी करेगा। MOU पर दस्तखत हो गए। 100 एकड़ पर जदीद तरीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से लाहौर में मुतय्यन काउंसिल जनरल जाओ शीने और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप वीगो होंग की मुलाकात।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाक चीन तजारती और कारोबारी शराकतदारी को आइंदा चंद बरसों में मजीद बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हैं। सूबे में जदीद तरीन और शानदार गारमेंट सिटी बना रहे हैं। चैलेंज ग्रुप की महारत और तजर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आज से आगाज़। ग्रैंड तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में सजेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। मरकजी तकरीब में खुसूसी मिली और सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। फ़ज़ाई मुज़ाहिरा भी तकरीब का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म मार्का हक की यादगार की रोनुमाई करेंगे। दोस्त ममालिक तुर्किया और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते शिरकत करेंगे। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक का जश्न 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। तकरीब 12:55 पर शुरू हुई, 2:11 तक जारी रही। आसमान रंगो नूर में नहा गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों की भी शिरकत। शहरियों की कसीर तादाद भी पहुंची। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया। शहरियों ने आतिशबाजी, रोशनियों और फनकारों की परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ उठाया। आज़ादी के जश्न के मौके पर एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज? सिर्फ जश्न होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कोई सियासी जमातें नहीं, सब पाकिस्तानी के तौर पर जश्न मना रहे हैं। रात 12 बजे इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। कल सुबह परचम कुशाई शक्करपड़ियाँ में हथियारों की नुमाइश की जाएगी। मरी में मुलाकातों से मुतालिक कहा। मरी इजलास में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मशावरत की गई। जायजा लिया कि किस उम्मीदवार को टिकट देना है। मेरे एक भाई हल्के से उम्मीदवार हैं, इसलिए इजलास में शरीक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की जेल में तबीयत बिगड़ गई। PKLI मुंतकिल कर दिया गया। एजाज चौधरी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को गुर्दों में इन्फेक्शन की तकलीफ है। पित्ते में 7 पथरियां हैं। जेल में इलाज किया गया मगर तबीयत नहीं संभल सकी। हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी का 982वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया। मज़ार पर चादर पोशी, दुआ की गई। दूध की सबील का भी इफ्तिताह किया गया। मुल्क समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की शिरकत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए जाम इक़दाम। 4000 पुलिस एहलकार और 500 रज़ाकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब है। उर्स के मौके पर लाहौर में 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। शानदार मेहमान नवाजी, लंगर और सबील के इंतजामात में मज़ीद आसानी लाने की भी हिदायत। कहा ज़ायरीन हमारे काबिल कदर मेहमान हैं, उन्हें तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। कल से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़रिए आब आने का खदशा। भारत की जानिब से 1-2 रोज में पानी छोड़े जाने का भी खतरा बरकरार। दरिया चनाब से गुजरात में दरियाई कटाव। हेड मराला खान की कादराबाद पर ऊंचे दर्जे की सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पाट में मौजूद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी की गई। दरियाए हुंजा में बदस्तूर तुग़यानी शारह कराकरम बंद। पाक चीन तजारत और मकामी ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का मुकम्मल फ्लॉप शो। पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। 5 बैटर 0 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शाय होप प्लेयर ऑफ द मैच करार। जेडन सिल्स ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। और आज़ादी के रंग GLN के संग आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्का हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब्ज़ ऐनक और कौमी परचम वाली कैप्स पहने। टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं।
वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियां हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।